नमस्कार। सम्यक समाचार पत्रिका में आप सभी स्वाभिमानी, जागरूक, साहसी बहुजन जनप्रतिनिधियों का हार्दिक अभिवादन है। न्यूज रिपोर्ट से पूर्व सुनिए एक बौद्ध भिक्षु का संदेश। मैं बनते अनागारिक विनाचार्य और मैं कहना चाहता हूँ देश के उन शोषित पीड़ित जातियों के लोगों से कि वो कब तक इस तरह से शोषित होते रहेंगे, कब तक ये लोग अपने आप को दूसरों के सामने समर्पित करते रहेंगे, कब तक ये लोग दूसरों का जुल्म सहन करते रहेंगे, कब तक इस देश के अंदर पशु तुल्य जीवन जीने पर मजबूर रहेंगे। मैं कहना चाहता हूँ इस समाज के उन नौजवान साथियों से, उन नौजवान लोगों से कि जो अपने इस भविष्य को संवार नहीं सकते, अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकते, तो उन लोगों का इस जीवन में, इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि मनुष्य अगर जन्म लेता है तो मनुष्य स्वाभिमान, सम्मान और अधिकार से जीता है। अगर मनुष्य को सम्मान, स्वाभिमान, अधिकार प्राप्त ना हो तो उसको पशु से भी नीचा माना जाता है। और पशु से नीचा जीवन जीना मनुष्य की हिफाजत में नहीं, मनुष्य की खिदमत में नहीं, मनुष्य के अपमान में होता है। हाथ ना नीचे रखिएगा। आराम से देख लीजिएगा जहाँ पर जैसा हो। देश भर में सावंती और जाति मानसिकता से ग्रस्त समाज के कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करने, कालिक पोतने, अंग भंग करने, जूतों की माला पहनाने, प्रतिमाओं के प्लेटफॉर्म को नष्ट करने, प्रतिमाओं को गिराने की घटनाएं लगातार देखने को मिलती हैं, जो कि समाज का एक अमानवीय और गंदा चेहरा है। ऐसी किसी भी घटनाक्रम का अगर गहराई से अध्ययन किया जाए तो यह निष्कर्ष निकलता है कि असामाजिक तत्वों का एकमात्र मकसद होता है समाज में आपसी भाईचारा, सद्भाव, समभाव खत्म किया जाए ताकि क्षेत्र में तनाव पैदा हो और सामाजिक तत्व लूटपाट कर सकें, दंगा फैला सकें। शायद इसी बात की उनको सुपारी भी दी जाती है। सम्यक समाचार पत्रिका इन सभी घटनाक्रमों पर पैनी नज़र बनाए हुए है और सामाजिक दायित्व को निभाते हुए बहुजन समाज की भावना को अनुसार घटनाक्रम को जोरदार ढंग से उठाती है और निंदा भी करता है। सम्यक समाचार पत्रिका प्रशासन से अपेक्षा करती है कि उचित कार्रवाई करे, दोषी को सजा दी जाए और निर्दोष को छेड़ा ना जाए। अभी हाल ही में हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर शिरोमणि रविदास जी की प्रतिमा को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के बावजूद भी कुछ असामाजिक तत्वों ने गंगा घाट से उठाकर गंगा जी में फेंक दिया था, जिसको लेकर क्षेत्र में बहुत बड़ा बवाल मचा था और शासन प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे। शायद यही असामाजिक तत्व चाहते भी थे। बाद में समाज के प्रबुद्ध लोगों, गुरु रविदास शक्तिपीठ, चमार वाल्मीकि महासंघ, भीम आर्मी एवं अन्य सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों ने इस पर बड़ा आंदोलन किया। तब कहीं जाकर शासन प्रशासन ने सम्मानजनक तरीके से गुरु रविदास जी की नई प्रतिमा को स्थापित किया। हालांकि इस पर अभी भी विवाद जारी है। भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर ने घटनास्थल पर जाकर शासन प्रशासन को सख्त लहजे में सरकार से उचित कार्रवाई करने को कहा था। आज हम ऐसी ही भड़काऊ घटना पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। ये घटना उत्तर प्रदेश से है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद बांदा के थाना अतर्रा, ग्राम पछोकर संभवतः 15 जून की रात को बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी गई। इस पर काफ़ी बवाल मचा था और स्थानीय शासन ने सूझबूझ का परिचय देते हुए उसी जगह पर क्षेत्रवासियों के सहयोग से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की दूसरी प्रतिमा को स्थापित कर दिया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं, समर्थकों, पदाधिकारियों ने इस घटना पर पैनी नज़र रखी है और शासन प्रशासन पर लगातार दबाव बनाए रखा और घटनाक्रम को आगे बढ़ने नहीं दिया। सामाजिक भाईचारा खराब नहीं होने दिया। यही कारण था कि शासन ने कार्रवाई की और नई प्रतिमा लगाई। इस प्रकरण पर गहराई से जांच पड़ताल करने पर पता चला कि 16 जून को सुबह लोगों ने देखा कि ग्राम पचोखर, थाना अतर्रा, जनपद बांदा में संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ दी गई है। जैसे ही ये खबर फैली, बहुजन समाज पार्टी के मुख्य सेक्टर प्रभारी माननीय डॉक्टर मधुसूदन कुशवाहा जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय बलदेव प्रसाद वर्मा जी, माननीय राम किशोर वर्मा, जिला अध्यक्ष गुलाब सिंह वर्मा, अशोक वर्मा, शिवकरण दिनकर, सुनील कुशवाहा एवं सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या इकट्ठा होकर शासन प्रशासन को हड़काया और प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की और नई प्रतिमा स्थापित करवाने की भी मांग की। सम्यक समाचार पत्रिका भी आप सभी से अपील करता है कि हमें किसी भी कीमत पर आपसी भाईचारा खत्म नहीं करना है, सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखना है और समस्या का समाधान मिल बैठकर निकालने की कोशिश सबसे पहले की जाए।
आवश्यक हो तो जन आंदोलन किया जाए, लेकिन बिना वजह का दंगा फसाद और धरना प्रदर्शन करने से माहौल कभी कभी और भी ज़्यादा खराब हो जाता है। आप देखते रहिए सम्यक समाचार पत्रिका।